प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पीछे वालों को आवाज आ रही है? स्पष्ट आ रही है बिल्कुल। आज का वचन बड़ा अच्छा है, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि आज यहाँ परमेश्वर के वचन को देना है। और बस आप लोग से गुजारिश ये है, अपने ध्यान, अपने मन और अपने विवेक को परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित रखने का प्रयास करिएगा। और हो सके तो अपने फोन्स को कुछ पलों के लिए ऑफ कर लीजिएगा, क्योंकि फोन डिस्ट्रैक्शन पैदा करता है। तो चलिए परमेश्वर के वचन में से देखेंगे और जानेंगे कि आज परमेश्वर ने हमें और आपको मनन करने के लिए क्या दिया है। और उसको देखने के लिए निकालेंगे हम बादशाह दाऊद भजन संहिता के लेखक, भजन संहिता उसके 62 अध्याय और उसके अगर 8 पद को देखें तो परमेश्वर वचन यहाँ देखेंगे कि हमसे और आपसे क्या बात करता है। भजन संहिता उसका 62 अध्याय और उसका 8 पद पढ़े तो देखें खुदा वचन क्या कहता है। हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। शुक्रिया। आइए इस वचन के लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते यीशु नासरी आज के इस मुबारक पल के लिए, खास तौर से प्रभु जी आपके इस पवित्र हैकल के लिए खुदावंद, इसके विषय में आपने कहा है आपसे जो प्रार्थनाएं इस स्थान पर की जाएंगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे। खुदावंद प्रभु होने दें, हम सबकी योग्यता और काबिलियत को शून्य करें। प्रभु हम सबको अपने दिव्य ज्ञान, अपने दर्शन से परिपूर्ण करें। हमारे आत्मिक आंखों को खोलें, आत्मिक कानों को खोलें पिता, और हमें आत्मिक हृदय प्रदान करें प्रभु, कि इस आत्मा और सच्चाई से भरे वचन को सुनकर उस पर मनन करें, उस पर अध्ययन करें और उसके अनुसार अपने जीवन का यापन करने वाले। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारी प्रार्थना को सुना। उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन आमीन। पीछे तक सही आवाज आ रही है? हालेलुया। अजीजों, यहाँ आज का जो शीर्षक है ना, वो इतना प्रभावशाली शीर्षक है कि मुझे लगता नहीं है कि उससे बड़ा प्रभावशाली कोई चीज इस पूरी पृथ्वी पर कोई हो सकती है। और मैं आपके साथ वो शब्द जो है आपके साथ में शेयर करूंगा। और बड़ा अच्छा शीर्षक है, और शीर्षक का जो मजमून है वो है समय। समय, अगर समय की बात करें तो मैं ऐसा व्यक्तिगत रूप से मानता हूं, और जो समझदार लोग हैं, इससे बड़ा बलशाली कोई चीज नहीं हो सकती। मानेंगे? समय से ज्यादा बलवान कुछ होता है क्या? बताइए। पर मैं आपको बताऊंगा भी, आप कहेंगे तो पढ़वा भी दूंगा। एक चीज है जो समय से भी ऊपर है और समय से ज्यादा बलवान है। लेकिन आज हम समय को देखेंगे, समय से सीखेंगे आज हम कि आखिर समय हमें क्या सिखाना चाहता है ना। बहुत अच्छा वचन है, ध्यान को फोकस रखिएगा परमेश्वर के वचन की ओर। देखेंगे लिखा है कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने मन की बातें खोल कर कहो। और बहुत अच्छी बात किया है, लिखा है परमेश्वर हमारा शरण स्थान। प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग मानते हैं कि आज परमेश्वर हमारा शरण स्थान है? आमीन। हालेलुया। यकीन जाने, अगर आप इस भीड़ में हैं कि परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, परमेश्वर हमारी मदद है, परमेश्वर हमारा सहायक है, तो यकीन जाने आप सबसे बेस्ट कैटेगरी, बेस्ट लाइन में आप खड़े हैं। और अगर आप ये सोचते हैं कि उस इंसान के पास या उस जगह से ज्यादा हेल्प हो सकती है या वहां से हमारा कुछ प्रबंध हो सकता है, तो आपको फिर से एक बार अपने जीवन को जांच लेने की आवश्यकता है। समय के द्वारा आज हम सीखेंगे बहुत जगह से कि आखिर परमेश्वर समय के विषय में क्या कहता है। जैसा मैंने आपसे कहा, इस समय एक ऐसी एंटिटी है, एक ऐसी चीज है जो बेहद प्रभावशाली। मानते हैं आप लोग इस बात, है ना? एक समय होता है इंसान फर्श पर होता है और एक समय होता है इंसान अर्श पर होता है। अर्श का मतलब समझते हैं? 7वें आसमान पर, उस जगह पर, उस मुकाम पर जहां पर वो पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहा होता है। संसार के एक नहीं, आप दसियों लोग को आप अगर उठा के देख लेंगे तो पहले फर्श पर थे और आज समय के अनुरूप, समय के अनुसार आज वो कहाँ हैं?
अर्श पर है। आप नाम लीजिए, आप गिन लेंगे, है ना। बड़ा चर्चित नाम है हमारे भारत के अंदर आजकल, बड़ा ट्रेंड में है। कौन सा? शादी हुई थी अभी वहां पर, समझ गए सब लोग, है ना। कहने का मतलब यह है कि देखिए, आपका समय अगर आपके अनुकूल है तो परिस्थितियां चाहे कितनी ही आपके ऊपर हावी होना चाहें, उस समय आपको लग सकता है ऐसा कि यार परिस्थिति कुछ ज्यादा ही खराब हो गई। हमारे चर्च की प्रिय बहन है हरप्रसाद भैया की वाइफ, है ना। एक समय बड़ा परेशान सी रही वो, शारीरिक स्वास्थ्य को लेके, मानसिक स्वास्थ्य को लेके, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उस अवस्था से परमेश्वर ने, उस बुरे समय से परमेश्वर ने प्रिय बहन को बाहर निकाला। बताना मैं ये चाह रहा हूं आपको कि समय सबके साथ एक सा नहीं रहता। हो सकता है आज आपकी परिस्थिति, आपके हालात, आपकी कंडीशन ये आपको बिल्कुल कंफर्म करा दे कि भाई तेरा कुछ नहीं होने वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि ये संसार जो है एक ऐसे हाकिम के अंडर में है जिसका उद्देश्य ही यही है कि मनुष्य को, और विशेष रूप से जो लोग परमेश्वर के प्रेमी और परमेश्वर के भय मानने वाले लोग हैं, उनको उस नरक की आग तक ले जाके खड़ा कर दो। ये तो सत्यता है। अगर इससे अलग कुछ है तो आप बताइए मुझे। यीशु मसीह ने खुद कहा है ना कि इस संसार का हाकिम आता है, लेकिन मुझ पर उसका कोई जोर नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए, वचन बहुत गंभीर है, कोशिश करें कि उसको पकड़े रहें कि आखिर समय हमें सिखाना क्या चाह रहा है। हमारी आपकी घड़ी अगर खराब हो जाती है तो वो घड़ी किसकी हुई खराब? हमारी, आपकी, या इस संसार की? और आप अगर वॉच पहनते हैं, हमारे और आपके घरों में अगर घड़ी अगर टंगी हुई है और उसमें समय अगर खराब है, तो उस समय किसका है खराब? हमारा अपना है ना, संसार का तो नहीं है ना। तो अगर हमें अपने समय को सही करना है तो हमें संसार के साथ उस समय को क्या करना पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा, मैच करना पड़ेगा। जब हमारी अवस्था कहीं गड़बड़ाने लग जाती है, हमारी परिस्थिति अगर कहीं डामाडोल होने लगती है, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हमें अपने जीवन को, अपने समय को और अपनी जो भी हमारा प्रबंध है उसको एक तरह से कैलिब्रेट करने की आवश्यकता है। कैलिब्रेशन मतलब समझते हैं आप? सुधार करने की आवश्यकता है उसमें। अगर लाइफ में कहीं अप्स एंड डाउन आ रहे हैं, जीवन में कहीं अगर संघर्ष आ रहा है, तो उसका मतलब है जीवन के अंदर कुछ है ऐसा जिसे आज हमें सुधार करने की आवश्यकता है। हो सकता है हम अभी समझ ना पा रहे हो। एक बड़ा अच्छा उदाहरण लूंगा, उसके बाद वचन में आगे चलेंगे। वर्ल्ड वॉर की एक घटना है, बहुत अच्छा एक उदाहरण है। एक परिवार में एक जवान बच्चा था, शायद 16-17 साल का रहा होगा। वो कमाने का सिर्फ एक साधन था उस घर के अंदर, और तभी विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। अब वो बेचारा जैसे जैसे जाता था, कमा के लाता था, एक दिन उसके जांघ की हड्डी टूट गई। माँ बाप क्योंकि बुजुर्ग की अवस्था में लगभग पहुंच से चुके थे, क्योंकि काफी समय बाद उनका बच्चा हुआ था। तो जब उन्होंने देखा कि अब हमारे घर का जीवन यापन कैसे होगा, तो बड़े चिंता में हो गए, क्योंकि भाई जवान बच्चा खटिया पे पड़ गया, कमा के अब कौन लाएगा? बड़े बूढ़े बुजुर्गों तो कोई काम नहीं देता सहज। तो वो इस चिंता में आ गए कि अब हमारा होगा क्या, ये समय कैसे कटेगा, हम खाएंगे पिएंगे कहाँ से? कुछ दिन ही बीते थे, जैसा मैंने बताया, वर्ल्ड वॉर का टाइम था। उस क्षेत्र के जो मिलिट्री पर्सन थे वो आए और हर एक घर में घुस घुस के देखने लगे किस किस घर में जवान बच्चा है, किस किस घर में जवान पाए जाते। एक एक करके सबके घरों को खोला, चेक करा। तो जब देखा तो उस घर में जब पहुंचे तो वहां बूढ़े माँ बाप थे और एक उनका जवान बच्चा था जिसकी टांग टूटी हुई। मिलिट्री वालों ने सबको चौक में ले आके खड़ा करा, बस एक वही जवान घर का बच्चा जिसकी जान टूटी थी वो वहां नहीं खड़ा था। बताना मैं आपको ये चाह रहा हूं, कभी कभी आपकी परिस्थिति आपको ये बिल्कुल तय कर देनी चाहेगी कि आपके साथ अब कुछ नहीं हो सकता, और आपके साथ जो हुआ है वो सबसे बुरा हुआ। लेकिन अगर आप अपनी उस अवस्था में परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, अपने उस समय काल में अगर आप परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो
परमेश्वर इतने महान, इतने सामर्थ्य हैं कि वो आपकी उस बुराई में आपके लिए भलाई उत्पन्न कर देते हैं। मानते हैं आप इस बात को? हालेलुया। कलाम भी कहता है इस बात को कि जो परमेश्वर के प्रेमी हैं या भय मानने वाले लोग हैं, उनके लिए हर एक बात भलाई ही को उत्पन्न करती है। समझाना यही चाह रहा हूं आपको कि आपकी अवस्था, आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन, चाहे वो स्पिरिचुअली हो, मेंटली हो, फिजिकली हो या फाइनेंशियली हो, हिंदी में बता देता हूं, मानसिक रूप से हो, आध्यात्मिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो या सामाजिक रूप से, आपकी अवस्था किसी भी रूप में अगर बिगड़ी है, परमेश्वर इन सबसे ऊपर है, वो सब कुछ ठीक कर देने वाले परमेश्वर है। बस है कि आपको परमेश्वर पर विश्वास करना बहुत आवश्यक है। अक्सर क्या होता है ना कि हम लोग, अगर हमारे साथ कुछ बुरा घट रहा होता है, कुछ नेगेटिव अगर लाइफ में चल रहा होता है, तो हमारा का ध्यान जो होता है ना, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर की बात और परमेश्वर की उपस्थिति से कहीं ना कहीं हटने लग जाता है। हरप्रसाद भाई समझ सकते होंगे इस बात को, क्योंकि वो उस अवस्था से गुजरे हैं। उसका बोलने वाला गुजर रहा हो सकता है सुनने वालों में से कोई गुजर रहा हो, लेकिन मैं फिर आपको अश्योर कराना चाहूंगा कि आप केवल और केवल परमेश्वर पर भरोसा रखें। जैसा मैंने अभी आपसे शुरू में कहा कि एक चीज है जो बहुत बलवान है और एक चीज है जो उस चीज से भी बहुत ज्यादा बलवान है, और वो कौन है? सब जानते हैं। लेकिन जब बुरा वक्त आता है, जब परिस्थिति थोड़ी सी नेगेटिव हो जाती है, तो कहीं ना कहीं स्थिति डामाडोल वाली आ जाती है। आप यकीन जाने, परमेश्वर से ज्यादा शक्तिमान, परमेश्वर से ज्यादा बलवान, परमेश्वर से ज्यादा सामर्थ्यशाली कोई नहीं, इवन दो समय भी नहीं है। आप यकीन जाने, ठीक है संसार में समय बहुत बलवान है, कभी आप फर्श पे होते हैं, कभी आप अर्श पे होते हैं, लेकिन आप यकीन जाने वो परमेश्वर है जो समय को बदल देता है। बहुत जीवित उदाहरण है लाजर का, समय बहुत बार सुना है, पढ़ा है। सांसारिक रूप से पॉसिबल नहीं था कि एक मरा इंसान पुनः जीवित हो जाए, पर क्या प्रभु यीशु मसीह के लिए कोई चैलेंज था क्या? वो बताएं, यीशु मसीह ने क्या कहा? कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं की, बस क्या कहा? लाजर बाहर। आपकी अवस्था, आपकी सिचुएशन आपको ये डिफाइनाइट करा दे कि आप मर चुके हैं, आपका कुछ हो नहीं सकता। लेकिन अगर यीशु मसीह आपके साथ है, तो आप उस मरी अवस्था से भी आप बाहर जीवित निकल सकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। सीखने की पद्धति से देखिए परमेश्वर के वचन में से भजन संहिता, और उसका अगर 34 अध्याय निकालें, बुक ऑफ सॉन्ग चैप्टर 34, भजन संहिता उसका 34 अध्याय, और उसका अगर पहले पद को देखें तो परमेश्वर से क्या कहता है? मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। हालेलुया। ये आपको करना है। आपका समय आपको कुछ जता रहा हो, आपकी परिस्थिति आपको कुछ भी कंफर्म करा रही हो, क्या करना है आपको? भजन संहिता का लेखक क्या कह रहा है? मैं हर समय धन्य। आपकी कंडीशन चाहे कुछ भी आपको जताना चाह रही हो कि भाई तेरा कुछ नहीं होने वाला, तू खत्म है यहाँ पर हमें क्या करना है? क्या करना है? कि हर समय परमेश्वर का धन्य कहा करूंगा, परमेश्वर को धन्यवाद कहा करूंगा। सीखेंगे और जगह से बहुत अच्छे से। अगर हम देखें अय्यूब की पुस्तक, द बुक ऑफ जोब, अय्यूब की पुस्तक उसका 27 अध्याय और उसका 10 पद देखिए यहाँ क्या कहता है। 27 का 10 अगर पढ़ें, क्या वे सर्वशक्तिमान में सुख पा सकेगा और हर समय परमेश्वर को पुकार सकेगा? हालेलुया। मैं पढ़ देता हूं उसको, आपके लिए लिखा है यहाँ पर, क्या वह सर्वशक्तिमान में सुख पा सकेगा और हर समय को परमेश्वर को पुकार सकेगा? क्योंकि ये अवस्था देखिए अय्यूब के साथ थी। जैसा मैंने आपसे कहा ना कि आपकी कंडीशन, आपकी सिचुएशन हो सकता है आपको ये कंफर्मेटरी करा रही हो कि भाई तेरा कुछ नहीं होने वाला, जैसा अय्यूब के साथ था, है ना? उसका ऑलमोस्ट सब कुछ नील हो चुका था, पत्नी जा चुकी थी, बच्चे मर चुके थे, सब कुछ लुट चुका था, उसकी सिचुएशन ऑलमोस्ट जीरो थी। हमारा फिर भी उस जीरो से बहुत ऊपर। परमेश्वर का धन्यवाद करें कि परमेश्वर ने आपको जीरो तक पहुंचने नहीं दिया अभी।
हालेलुया। परमेश्वर ने भी आपको उस समय तक पहुंचने नहीं दिया है कि आप अय्यूब की अवस्था तक पहुंच सके, क्योंकि अगर हम और आप पहुंच गए और हम और आप अय्यूब के साथ, अय्यूब के अगर समकक्ष उस विश्वास, उस अवस्था में बने रहे, तो यकीन जाने अगली अगर बाइबल आएगी तो उसमें आपका और हमारा नाम होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन अय्यूब क्योंकि उस अवस्था में भी क्या रहा, परमेश्वर के साथ खड़ा रहा, उसका भय मानने वाला रहा और उसके प्रति वफादार रहा। क्या हमारा और आपका जीवन ऐसा है? थोड़ी सी सिचुएशन, परिस्थिति आती है, हम और आप इधर उधर देखने लग जाते हैं कि यार मैं कहाँ जाऊं, किसके पास चला जाऊं कि कुछ हेल्प हो जाए, क्या कर लूं कि कुछ अच्छा हो जाए, यही तो सोचते हैं। बताइए दूसरे क्या कहूं, मैं भी ऐसे ही सोचता था। लेकिन यकीन जाने जब आप परमेश्वर पर रिलाई करना सीखते हैं, जब आप परमेश्वर पर डिपेंड होना सीखते हैं, आपकी कंडीशन, शैतान आपको कुछ भी सिखाना, आपको जताना चाहे, आप यकीन जाने उसकी बात, उन कामों पर, उन चीजों पर आप बिल्कुल बिलीव ना करें। जो घट रहा है उसे घटने दें। देखिए ये बहुत सहज है कह देना कि जो हो रहा है उसे होने दें और सब अच्छा होगा, लेकिन जो इंसान गुजरता है ना, वो जानता है कि उसके साथ क्या गलत हो रहा है, क्या सही हो रहा है, वो किस सिचुएशन से होकर गुजर रहा है, उसे किस बातों का सामना करना पड़ रहा है, ये वही व्यक्ति जानता है जो उस अवस्था से गुजर रहा हो। लेकिन आप यकीन जाने जब आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास रखते हैं, तो परमेश्वर उस समय को बदल देने की सामर्थ्य रखने वाला वो परमेश्वर है जो आपके साथ खड़ा था, खड़ा है और हमेशा खड़ा रहेगा। क्योंकि उसने क्या कहा कि देखो इस जगत के अंत तक, उसने ये नहीं कहा कि देख तेरे समय के अंत तक, जब तक तू जीवित है केवल तब तक। उसने क्या कहा, जब तक इस पृथ्वी का नाश नहीं हो जाएगा। अंत का मतलब तो यही हुआ ना, या ये हुआ कि मैं मर गया तो अंत हो गया? बताइए, मैं मर गया तो अंत हो गया, ये तो नहीं है ना इसका मतलब। यीशु मसीह ने अगर कहा है कि देखो इस जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं, तो आप विश्वास करें कि आप उस सदैव हमारे आपके साथ बने रहने वाला एकमात्र इन्फिनाइट परमेश्वर। हालेलुया। बहुत डीप वचन है, जल्दी जल्दी से देखेंगे क्योंकि समय ऑलमोस्ट 20 मिनट निकल चुका है। और देखेंगे बहुत अच्छी बात, क्योंकि मुझे उदाहरण भी लेना है आप लोग के साथ, और उसको देखने के लिए अगर हम यहाँ निकालें 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय उसका 8 पद अगर पढ़े, 2 कुरिन्थियों 9 अध्याय और उसका अगर हम 8 पद पढ़ें तो परमेश्वर वचन देखिए बहुत अच्छी बात हमें आज सिखाता है। यहाँ परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुताई से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। आमीन। देखिए बहुत प्रभावशाली आयत है। अगर आप इस आयत पर, इस वचन पर अगर आप विश्वास करेंगे तो यकीन जाने परमेश्वर निश्चय आपको स्वर्ग से आशीष देगा। और सिर्फ अगर पढ़ के भूल जाएंगे तो जैसा सब कुछ चल रहा है ना, वो बिल्कुल हूबहू ऐसे ही चलता रहने वाला है। ये निर्णय आपको लेना है कि आपको अपना समय बदलना है, या आपको ये निर्णय लेना है कि आप जैसा चल रहा है उसे वैसा होने देने जा रहे हैं। ये आपके ऊपर है। बहुत प्रभावशाली आयत है, समझने का प्रयास करेंगे इसको। क्या लिखा है? परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है। अभी उसने दिया नहीं है, देखिए हमें और आपको दे सकता है। भाई मैं अगर आपको कुछ देना अगर चाहूं तो सबसे पहली चीज मैं पहले ये देखूंगा कि आप उसको बेयर करने के योग्य हैं कि नहीं। फर्ज करें अभी अगर मेरे पास 10 करोड़ रुपए और मुझे सोचना हो कि यार मैं चलो कांग्रेगेशन में 1 करोड़ रुपए बांट दूं, तो मेरे जहन में सबसे पहले सवाल ये आएगा कि यार मैं जिन्हें देने जा रहा हूं वो एक्चुअल में योग्य है कि नहीं है। आप कहेंगे भैया योग्य क्यों नहीं, क्या मैं इंसान नहीं हूं, क्या मेरी जरूरत नहीं है? परमेश्वर की योग्यता का मापदंड अलग है और हमारे और आपके सोचने का मापदंड अलग है। मापदंड समझते हैं? क्राइटेरिया। परमेश्वर के देखने का नजरिया अलग है, एक इंसान के देखने का नजरिया अलग है। ये सब हम सब जानते हैं, हमने सुना है, पढ़ा है बहुत बार। फॉर एग्जाम्पल उस मापदंड का सिर्फ एक क्वांटिटी आपको बता देता हूँ। परमेश्वर हमारे आपके हृदय को देखता है, मानते हैं आप लोग?
मानते हैं आप सब लोग? संसार का कोई इंसान हृदय को देखता है क्या? बताएं, फर्क आ गया ना? आ गया फर्क? दूसरा एक और मापदंड लेता हूं आपको। परमेश्वर में जो परमेश्वर के प्रेमी लोग हैं वो परमेश्वर का धन्यवाद करना जानते हैं। ये मानते हैं आप लोग? क्यों जोशो भाई, मानते हैं? अगर हम परमेश्वर हमें कुछ देता है तो हम ग्रेटिट्यूड में क्या करते हैं? परमेश्वर का धन्यवाद करते। संसार के लोग करते हैं क्या? बताइए, नहीं करते। मैं यही आपको बताना चाह रहा हूं मेरे भाई, परमेश्वर आपको वो सब कुछ दे सकता है, लेकिन आपका मापदंड, आपका क्राइटेरिया उसके साथ मैच कर रहा नहीं कर रहा, ये कौन देखेगा? अब ये परमेश्वर तो आपको बताने वाले नहीं है ना भाई, ये तो हमें और आपको कलाम में से सीखना है। और कलाम हमें जब बात आती है पढ़ने की तो हम पढ़ तो लेते हैं पर उसको समझ नहीं पाते। समझना बहुत आवश्यक है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग अज्ञान नहीं बने। अभी तो वहां एक जगह है ना कि अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नाश हो जाती है। वहां नाश होने से क्या मतलब है? यही मतलब है कि आप उस अंधकार के, उस नरक की आग के गड्ढे की ओर आप बढ़े चलेगा। पता ही नहीं है आपको, जो आप पढ़ रहे हो उसे आप समझ भी रहे हैं। समझना बहुत आवश्यक है। तो जैसे यहाँ लिखा है ना कि परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, जिससे हर बात में, हर समय, सब कुछ। किसी की बाइबल में अगर लिखा हो कि सिर्फ पैसा तो मुझे पढ़वा दीजिए, सबकी बाइबल में यही आया ना कि सब कुछ, सब कुछ में सब कुछ आ जाता है मेरे भाई। परमेश्वर सब कुछ दे सकता है, बशर्ते कि हमें, हमारा और आपका हृदय, हमारा और आपका जीवन, हमारी और आपकी आत्मिकता को परमेश्वर के मापदंड से मैच करनी चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। अगर हमारा जीवन परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, लोग, परिस्थिति, समाज, परिवार वाले, आपके रिश्तेदार, आपका समय आपको क्या कह रहा है, आप यकीन जाने आप सबको धोखा साबित कर देंगे आप, यदि आपका जीवन परमेश्वर के साथ खरा, पवित्र और वफादार। अगर ये क्राइटेरिया आप फॉलो कर रहे हैं, ये मापदंड अगर आपके जीवन के अंदर है, यकीन जाने आपको कुछ समय परिस्थिति का सामना करना जरूर पड़ सकता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि आपके ऊपर आंधी नहीं आएगी, तूफान नहीं आएगा, आपको किसी परिस्थिति से गुजरना नहीं पड़ेगा, नहीं। क्योंकि अगर ऐसा होता तो यीशु मसीह नाव में गलील के झील में अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे, साक्षात मौजूद थे, लेकिन फिर भी वो बड़ी प्रचंड वायु उस नाव पे टकराई और सारे शिष्य क्या होने लगे? घबराने लगे। हो सकता था वहां पर यीशु मसीह थे तो शायद वो टकराती नहीं उनसे, पर यीशु मसीह ने टकराने दिया। हमारा और आपके जीवन को परमेश्वर इसीलिए आंधियों में, तूफानों में जाने देता है कि हमारा आप कुछ सीख सके, हमारी और आपकी जड़ें गहरी हो सके। गहरी किसमें? एक और प्रश्न बताइए, गहरी किसमें? विश्वास, बहुत अच्छी बात। दूसरा, मसीह में। कुल मिला के बात इतनी सी है, परमेश्वर अगर आपको किसी परिस्थिति से अगर गुजरने दे रहा है, यकीन जाने वो आपके विश्वास को एक तो दृढ़ कर रहा है, और दूसरा ये कि आपकी जड़ें मसीह यीशु में और क्या हो सके? मजबूत हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। एक पेड़ होता है, मैं उस पेड़ का नाम भूल रहा हूँ, पढ़ लीजिएगा आप लोग, नेट पे मिल जाएगा आपको। वो एक ऐसा पेड़ है प्रजाति का जिसकी जड़ें आपस में पेड़ से पेड़ में जो है जुड़ती हैं। जैसे सामान्य रूप से अगर हम देखते हैं तो पेड़ों की जड़ें क्या होती है, समय के साथ जमीन में गहरी होती जाती है। क्यों होती है? क्योंकि अगर जैसे जैसे उसका तना या उसका जो पूरा भारी प्रारूप है, अगर वो सामाजिक या सांसारिक रूप से बढ़ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो उसकी जड़ कमजोर हो और जरा सी आंधी तूफान आया और वो गिर जाए। परिस्थिति इसलिए भी आती है कि हम परमेश्वर में अपनी जड़ों को क्या कर लें और गहरी कर लें, मजबूत कर लें। तो जिस पेड़ की मैं बता रहा हूं आपको, वो पेड़ ऐसा है कि उसकी जड़ें, अगर वो पेड़ आपस में अगर वहां पास में अगर रोपे जाते हैं ना, तो वो आपस में एक दूसरे की जड़ों को पकड़ लेते हैं। इस तरह से वो मिल जाती हैं जड़ें आपस में कि वो पूरा एक क्लॉक बन जाता है वहां पे, मतलब उसका पूरा एक बेस जो होता है तैयार हो जाता है, जड़ों का बेस है।
तो परमेश्वर अगर आपको किसी परिस्थिति से गुजरने दे रहा है ना, तो इसका मतलब है कि वो आपके आत्मिक जीवन को बिल्ड कर रहा है। वो जीवन जो आपको कोई मनुष्य या आपकी स्वयं की आंखों से दिखने वाला नहीं है, पर वो जीवन जो आप आध्यात्मिक रूप से परमेश्वर की जड़ों में, परमेश्वर की गहराई में अपनी जड़ों को मजबूती के साथ बढ़ते हुए महसूस आप करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यहां क्या लिखा है? जिससे हर एक बात में हर समय सब कुछ जो तुम्हें आवश्यक हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। देखिए यहां पे एक सीखने की चीज है। वहां एक शब्द आया, हर एक, क्या आया? पढ़िए, हर एक भले काम। फर्क आ जाता है, भले और बुरे में फर्क आ जाता है। कभी कभी परमेश्वर हमें भी इसलिए बहुत सी चीजें नहीं देता, क्योंकि हमारी जो हमारी मनसा होती है ना, या हमारा जो सोच होता है वो भली नहीं होती है। मैं किसी को कोट नहीं कर रहा हूं कि बुरी है, मैं क्या कह रहा हूं कि वो परमेश्वर की दृष्टि में भली नहीं। हो सकता है आज हम पैसे मांग रहे हैं, हो सकता है आज हम वंश मांग रहे हैं, हो सकता है आज हम कुछ घर बार मांग रहे हो सकता है हम अपने जीवन में कुछ अच्छा मांग रहे हो, लेकिन कोशिश ये करें कि वो परमेश्वर की भली मनसा के अनुरूप हो। परमेश्वर की क्या इच्छा है आप उसको जानने और पहचानने का प्रयास करें, समझने की कोशिश करें। अभी तो उसने कहा है कि तुम्हारे लिए हर एक भले काम के लिए क्या हो, बहुत कुछ हो। आज अगर हम पैसे मांगते हैं, अच्छी जॉब मांगते हैं, तो क्यों? कि मेरा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड क्या हो सके, हाई हो सके। एक बिजनेसमैन क्या सोचता है कि मेरा काम, मेरा व्यापार और बढ़ सके, लेकिन परमेश्वर आपको बढ़ाना तब जानता है, तब चाहता है जब आप देना जानते हैं। परमेश्वर आपको यूं ही नहीं बढ़ा देने वाले। अगर आप परमेश्वर में ग्रेटिट्यूड नहीं है, अगर आप उसके धन्यवादी नहीं है, अगर आप परमेश्वर के साथ वफादार नहीं है, आप परमेश्वर की भली मनसा के अनुरूप अगर अपने जीवन को चलाने वाले नहीं है, तो यकीन जाने आप जहां खड़े हैं आप वहीं खड़े रह जाएंगे। लेकिन अगर आज आप आध्यात्मिक रूप से, आप सामाजिक रूप से, आप आर्थिक रूप से, आप मानसिक रूप से अगर आप बढ़ना चाहते हैं, तो आपको परमेश्वर की भली मनसा के अनुरूप अपने जीवन को चलाना और उसको उसी इच्छा के अनुरूप उसके मार्गदर्शन में चलाना बहुत आवश्यक है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक अच्छा सा उदाहरण लूंगा कि समय, तो जैसा मैंने आपसे कहा कि समय एक ऐसी एंटिटी है जो बहुत प्रभावशाली है। बादशाह सुलेमान क्या कहते हैं? सबूदेशक, इस पृथ्वी पर और इस आकाश या इस सूरज के नीचे हर एक बात का, हर एक काम का एक क्या है? समय। और आप सोचते हैं कि यार हमें जो हम चाह रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, हमें मिल जाए, जैसा हम चाह रहे हैं, जिस प्रकार से हम चाह रहे हैं और जिस समय अनुरूप हम चाह रहे हैं, वो हमें मिल जाए, पर हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि परमेश्वर की अभी शायद कोई योजना कुछ और है। उसे समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि अगर हम परमेश्वर की इच्छा को अगर जान लेते हैं, तो यकीन जाने परमेश्वर हमारे लिए वो सब कुछ पूरा कर सकते हैं। जैसा भी हमने पढ़ा ना कि हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत कुछ हो। इवन तो अगर ऊपर वर्ड आया ना सब कुछ, तो परमेश्वर तो हमें और आपको सब कुछ देने का मादा रखता है, पर क्या हम और आप उस सब कुछ को प्राप्त करने के योग्य हैं कि नहीं है? उस मापदंड को हमारा फॉलो कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे? प्रेज़ द लॉर्ड। देखेंगे एक और जगह से परमेश्वर के वचन में से समय के साथ दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय और उसके अगर हम तीसरे पद को पढ़ें तो परमेश्वर वचन क्या कहता है? दूसरा थिस्सलुनीकियों पहला अध्याय उसका तीसरा पद अगर पढ़ें, हे भाइयों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, और ये उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाता है। शुक्रिया, प्रेज़ द लॉर्ड।
देखिए बहुत गंभीर वचन है। क्या सिखा रहा है परमेश्वर का वचन? हे भाइयों और हे बहनों, तुम्हारे विषय में हमें हर समय परमेश्वर का क्या करना चाहिए? धन्यवाद करना चाहिए। आज हमें और आपको हमारी कॉन्ग्रीगेशन के लिए, हमारे पासवान के लिए, हमारे समाज के लिए हमें क्या करना है? परमेश्वर में उन सबका धन्यवाद करना है। क्योंकि अगर एक हमारा धन्यवादी जीवन होगा ना, तभी हम परमेश्वर के साथ वफादार बन सकते हैं। अगर कोई एक बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, एक कोई बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति अगर हमारी जरा सी हेल्प कर दे, जरा सा सहयोग कर दे, तो हम 4 लोग में जाके कहेंगे कि यार देखो उसकी वजह से मेरा वो काम हो गया, देखो उसने मुझे बचा लिया, देखो आज उसकी वजह से मैं आज यहाँ खड़ा हूँ। कहेंगे नहीं कहेंगे? तो जो परमेश्वर माँ के गर्भ से लेके और हमें और आपको अब तक संभाल रहा है, तो हम और आप कैसे उसका धन्यवाद करना भूल जाए? प्रेज़ द लॉर्ड। बताएं, किसी का माँ बाप अगर तब से लेके आज तक खड़ा होकर संभाल रहा हो तो बता दो। बताएं, कोई अगर हो यहाँ पे कोई ऐसा वजूददार व्यक्ति, तो मुझे परमेश्वर संभाल रहा है, तो जो संभाल रहा है उसको धन्यवाद क्यों नहीं कर पा रहे? करना सीखें। करना सीखेंगे तो कलाम क्या कह रहा है? और वह उचित भी है, इसलिए कि तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ता जाए और तुम सबका प्रेम आपस में बहुत बढ़ता जाए। धन्यवादी होंगे तो निश्चय परमेश्वर के विश्वास में बने रहेंगे, और परमेश्वर के विश्वास में अगर बने रहेंगे तो परमेश्वर के प्रेम में बने रहेंगे, और वो प्रेम हम सब के जीवन में ऐसे ही क्या होता जाएगा? फैलता चला जाएगा। एक और वचन को मैं पढ़ के यहाँ पर परमेश्वर के वचन को पूरा करने का प्रयास करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको बहुत जल्दी से एक बात सुनाता हूँ। हम सब ने अकबर और बीरबल का नाम बहुत सुना होगा, सुना है सब? बड़ा इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है बीरबल। एक बार अकबर ने उससे पूछा, क्योंकि अकबर कभी कोई मौका छोड़ता नहीं था अपने दरबार के 9 रत्नों में से, जिसमें से एक बीरबल था, उसको परखने का कोई मौका छोड़ता नहीं था। तो उसने उससे एक बार कहा बीरबल से कि भाई बीरबल, एक ऐसा वाक्य कहो, एक ऐसा शब्द कहो जिसको सुनकर एक दुखी व्यक्ति खुश हो जाए और एक खुश व्यक्ति क्या हो जाए? या तो दुखी हो जाए या चिंता में चला जाए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भाई सोच के बताओ ऐसा कौन सा शब्द हो सकता है, तो आप क्या सोचेंगे? क्या सुनते हुए आ रहे पिछले आधे घंटे से उस शब्द के ऊपर? समय। मैंने कहा ना, अपने ध्यान को परमेश्वर के वचन की ओर केंद्रित रखें, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्योंकि परमेश्वर का आत्मा है जो हम सबसे बात करता है, हम सबको सिखाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मुझसे सीख रहे हैं, मैं खुद आज परमेश्वर से आज तक सीख रहा हूँ और आगे भी सीखता चला जाऊँ। बशर्ते कि मैं विलिंग हूँ, मैं इच्छुक हूँ कि मैं परमेश्वर से सीख सकूँ। तो वो शब्द है समय। अब बीरबल ने उससे कहा कि महाराज, वो वाक्य है, ये समय यूं ही गुजर जाए। अकबर माथा पकड़ के बैठ गया, यार उसने कहे क्या दिया? शब्द बड़ा गहरा है ये समय। मैंने ऐसे ही नहीं लिया ये शब्द आप लोग के साथ, बहुत गहरा है। अब इसको प्रैक्टिकली सोच के देखिए। अगर आज आप बुरी अवस्था में, अगर आज आप बुरे समय में, अगर आप आज एक बुरे समय काल से गुजर रहे हैं, तो ये शब्द आपको क्या दे रहा है? कि ये समय यूं ही गुजर जाए। आपका अगर उदास है तो आपके मन में क्या आ जाएगा? एक ऊर्जा का संचार हो जाएगा कि हाँ चलो यार, कुछ पल का समय, कुछ पल की परेशानियां, कुछ पल के बुरे हालात, पर आगे आगे अच्छे हो। और अगर जो बहुत आनंद में है, जैसे वो बेचारा धनवान था, बैंजनी मलमल के वस्त्र पहनता, अब उससे अगर सोच के देखें कि ये वक्त यूं ही गुजर जाएगा, तो अगर एक सच्चा और एक आत्मिक व्यक्ति होगा, तो अगर उसके जीवन में उस अवस्था में कुछ ऐसा होगा जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक नहीं है, तो वो क्या करेगा? उसको बदलने का प्रयास करेगा।
तो ये एक ऐसा एक एंटिटी है समय, जो अगर आप बुरे में हैं तो आप अच्छे की आशा रख सकते हैं, और अगर आप अच्छे में हैं तो आप कुछ और अच्छे का अपने अंदर क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेशन कर सकते हैं, या कुछ अच्छे के लिए प्रयास कर सकते हैं। सिखाना आपको ये चाह रहा हूं कि हमें समय और असमय तैयार रहना है। कलाम में से देखेंगे, आयत को पढ़ के वचन को आज पूरा करेंगे, और फिर उसके बाद परमेश्वर के दास हम सबके लिए इस वचन के लिए प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। उसको देखेंगे 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, 2 तीमुथियुस उसका 4 अध्याय, और उसके अगर दूसरे पद को पढ़ें, पेज नंबर 296 पर मिलेगा। 2 तीमुथियुस 4 अध्याय, पेज नंबर 296 पर। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दे और डांट और समझा। प्रेज़ द लॉर्ड। देखिए इसमें लिखा है डांट तो मैं आपको नहीं सकता, उल्हाना भी नहीं मैं आपको दे सकता। ये परमेश्वर के दास का है काम। मेरा काम यहाँ से केवल परमेश्वर के शब्द को आप तक पहुँचाना है। मैं सिर्फ आपको समझा सकता हूँ, बाकी चीज़ें परमेश्वर के दास के हाथ की हैं, वो बेहतर कह और कर सकते हैं। तो पढ़ लेंगे। कलाम को लिखा है कि तू वचन का प्रचार कर, जो मैं कर रहा हूँ, जो आपको भी करना है। और क्या लिखा है, समय और असमय तैयार। मुझे नहीं पता था कि मुझे कलाम देना है, मुझे नहीं पता था कि मेरी तैयारी है कि नहीं, पर कलाम क्या कहता है कि तू वचन का प्रचार अगर करने जा रहा है तो समय और असमय तैयार है। देखिए वो तैयारी केवल वचन को शेयर करने की नहीं है, वचन इससे गहरा है। समय और असमय हमें किस प्रकार से तैयार होना है, परमेश्वर की दूसरी आगमन के लिए, वो सच्ची तैयारी है। कलाम वहां से लेके यहाँ आ जाना और आप लोग साथ शेयर कर देना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप जब परमेश्वर में परिपक्व हो जाएंगे तो आप खुद इस चीज को सीख जाएंगे, औरों को सिखा पाएंगे, औरों के साथ शेयर कर पाएंगे। लेकिन तैयारी क्या है, सच्ची तैयारी की अगर बात करें तो वो है परमेश्वर का जब पुनः आगमन होगा तो हमारा और आपका जीवन उस योग्य है कि नहीं है, वो सच्ची तैयारी है। तो हमें क्या करना है, समय और असमय परमेश्वर के वचन में तैयार रहना है। और आगे क्या लिखा है कि सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उल्हाना दें और डांट और समझा करेंगे। परमेश्वर दास से इस शुभ वचन की हम सबकी प्रार्थना अगुवाई करते हैं। हालेलुया। बाइबल कह रही है, क्या कह रही, समय आज समय क्या रहे, तैयार रहे। एक समय था लाजर धनवान की चौखट पर पड़ा हुआ और कुत्ते उसके घाव को चाट रहे थे, समय था। आज जिंदगी के अंदर में कभी कभी हालात, कभी कभी परिस्थितियां हमारे जीवन के अंदर में ऐसा भी समय आ सकता है। लेकिन एक समय क्या आया, वो अब्राहम की कहा था, हालेलुया, वो समय आया उसकी जिंदगी में। और वो धनवान की भी जिंदगी में एक समय आया कि वो कहां, ज्वाला में क्या कर रहा है, तड़प रहा है। तब उसे समय का एहसास हुआ कि भाई गौरव इस वचन को प्रचार कर रहे, बहुत अच्छा। तो मैं उसकी जिंदगी की स्टोरी मेरे सामने घूम रही थी और मैं मनन कर रहा था कि उस लाजर की जिंदगी के अंदर में परमेश्वर के लोगों एक समय ऐसी गरीबी के साथ बीमारी का समय और बीमारी के समय के साथ
छूटन खाने का समय, लेकिन समय असमय तो क्या रहना, वो ऐसी स्थिति में भी मलाल नहीं कर रहा। खुदा के लोगों, कभी मलाल मत करिएगा, क्योंकि जमीन के ऊपर की कोई तिनका भी आप अपने साथ नहीं ले जा सकते। लेकिन जो समय आपने परमेश्वर की उपस्थिति में गुजारा है, जो समय आज आप परमेश्वर के साथ हैं, जो अच्छे इस समय का अच्छा उपयोग करना जानता है। बहुत से लोग अपने समय को बर्बाद करते हैं, बहुत से लोग व्यर्थ बातों में समय को बर्बाद करते हैं, बहुत से लोग दुनिया की शौक मौज में अपने समय को बर्बाद करते हैं, बहुत से लोग लड़ाई झगड़े में अपने समय को बर्बाद करते हैं, बहुत से लोग दुनिया की दौलत को कमाने में अपने समय को बर्बाद करते हैं। लेकिन कलाम कहता है एक समय वो आया, दौलतमंद ज्वालामय, हालेलुया, उस समय उसकी जिंदगी में आ गया, क्योंकि समय के ऊपर में भी एक बड़ी ताकत है, और वो ताकत है जीवित परमेश्वर। आमीन। वो समय है। आज अगर हमारे जीवन का कोई बुरा समय चल रहा है, आप उस बुरे समय को मत देखें, बल्कि ये देखें ये समय खुदा में आपका समाप्त हो जाएगा, खत्म होगा ये समय। और निश्चित है लाजर भी जब इस द्रोणी पर वो समय झूठन खा खा के, और कलाम में लिखा है कि जख्मों में कुत्ते घाव को चाटते हुए, क्या कभी आपने अपनी आंखों से ऐसा कोई दृश्य देखा है कि कुत्ते किसी के जख्म को चाट रहे हो? अगर हम लाजर की बात करें, शायद अगर संसारिक रीति से बात करें, तो पता है क्या सोचते होंगे उसको देख के, इसमें तो परमेश्वर की मार पड़ रही है। क्या बोलेगा इंसान? एक संसारिक व्यक्ति की बात बता रहा हूं मैं। अगर किसी धर्मी व्यक्ति के जीवन में कुछ मुसीबत के, कुछ कष्ट के, कुछ बीमारी के, कुछ असफलता के, कुछ डाउनफॉल का समय आ जाए, तो पता है क्या कहेगा? क्या कहेगा? परमेश्वर की क्या पड़ रही है? मार पड़ रही है। परमेश्वर के लोगों, बाइबल में लिखा है कि जिसको वो पुत्र बना लेता है, उसको क्या करता है? कोड़े भी लगाता है। अभी उसने कहा डांट दो, समय के अनुसार डांटो। अगर कोई गलत कर रहा है उसको डांट दो, समझा दो, जता दो, बता दो, ताकि आपके बताने के बाद में उसका दोष आपके ऊपर में ना आए। ये तो खुदा की दृष्टि में समय आएगा, पुस्तक खोली जाएगी, वो समय आपको बताए। इसलिए खुदा के लोगों, इस पृथ्वी पर जो समय परमेश्वर ने आपको दिया है, कोशिश करिएगा लाइफ में एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। इसलिए समय का महत्व समझे, क्योंकि दिन बहुत बुरे, इस बुरे दिन में, बुरे वक्तों में अपने आप को समय अपने परमेश्वर के साथ व्यतीत करें, क्योंकि ये समय जितने लोग यहाँ बैठे हैं, ये समय पुस्तक में लिखा जा रहा है। बाकी आप अपना काम कर रहे हैं, काज कर रहे हैं, वो समय नहीं है। परमेश्वर कहेगा मैंने तुझे 24 घंटे दिए, तूने मेरे साथ कितना समय दिया? प्रभु 5 मिनट दिए थे। अब 5 मिनट देके 5 लाख की आशीष नहीं। परमेश्वर के लोगों, हमारी जिंदगी में मैं कह रहा हूं, हो सकता है हम पिस रहे हो सकता है जैसे चक्की के पाट के अंदर में गेहूं को डाल दिया जाता, पीसा जा रहा है, हो सकता है मैं और आप पिस रहे हो, कुट रहे हो, लांतान किए जा रहे हो, बुरा भला बोला जा रहा हो। आप अगर इस समय पिस रहे हैं, लेकिन मैं आपसे कहूंगा अगर आप प्रभु में पिस रहे हैं तो आपका समय अच्छा भी आएगा।
प्रभु में अगर आप पिसने, गलत काम के तो पिसेगा इंसान, लेकिन अच्छाई में अगर आप पिस रहे हैं, ये समय है। लेकिन एक समय वो भी अब्राहम की गोद में था और दूसरा ज्वाला में तड़प पड़ा। समय है प्रभु के लोगों, समय का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि अगर समय का ध्यान नहीं रखेंगे तो ट्रेन छूट जाएगी, ट्रेन छूट जाएगी और आपकी मंजिल जहां पर आपको पहुंचना है आप पहुंच नहीं पाएंगे। इसलिए समय का विशेष ध्यान करें। आइए दुआ करें। भाई गौरव के लिए हम धन्यवाद करते हैं जिन्होंने वचन के द्वारा कुछ गुण भरी बातों को बताकर कलीसिया को आशीष किया। हमारे जीवित महान प्रेमी सामर्थी परमेश्वर, सेनाओं के यहोवा, हम बड़ी नम्रता बड़ी दीनता के साथ तेरे वचन में तीमुथियुस की पुस्तक कहती है, समय वाया समय तू तैयार रहे, बड़ी सहनशीलता के साथ डांट और समझा। प्यारे प्रभु परमेश्वर, हम दुआ करते हैं खुदावन यीशु मसीह कि हम इस समय को समझें, समय की कीमत समझें। जो लोग आज तेरे साथ अपना समय व्यतीत करना नहीं जान पाते, जो लोग तेरे साथ अपने समय को गुजारना नहीं चाहते, जो लोग तेरी संगति में, अपनी व्यक्तिगत संगति में तेरे साथ समय गुजारना नहीं चाहते, काश एक को ऐसा वरदान दे कि वो तेरे साथ समय गुजारे, ताकि जब पुस्तक खोली जाए तो तेरे साथ हमारा समय ज्यादा निकले, दुनियावी बातों में कम। प्यारे प्रभु, आज के वचन के द्वारा एक एक को आशीष दे, बरकत दे। ये पूरा हफ्ता आने वाला हमारी कलीसिया के एक मेंबर के लिए एक बहुत बड़ी आशीष का कारण बने। और प्रभु समय और आज समय तैयार रहे, हर समय तेरा धन्यवाद करें, क्योंकि खुदावन तू समय को भी और समय को बदल देने वाला परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से, आमीन।